एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स, स्वर्णिका एनक्लेव, पुराना पेट्रोल पंप, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कॉल 7070611929। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भागलपुर से की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बूढ़ानाथ मंदिर से पैदल यात्रा करते हुए जिला स्कूल के मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच को साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 1947 से अब तक तजिया निकलता है। हमने तो तजिया में लाठी भांजी साथ दिया, पैसे भी पिताजी ने दिए, फिर भी कभी एक पत्थर नहीं फेंका। आज कुछ लोगों द्वारा दुर्गा पूजा में पत्थर भी मंदिरों पर फेंका जा रहा है। साथ ही कहा कि यह यात्रा हिंदुओं की यात्रा है। इसमें ना कोई भाजपा के लोग हैं, ना कोई लोजपा के लोग, नहीं राजद के लोग, सभी हिंदू हैं। इस यात्रा के माध्यम से आपको चेताने आया हूं, अगर आप संगठित रहे, एक रहे तो सशक्त भारत रहेगा। यह भारत अभी तक सुरक्षित है जब तक सनातन हिंदू संगठित है। लुट गए। लोग कहते हैं कि 47 में हमारी जनसंख्या थी, अब हम 70% पर आ गए। आज जहां 3000 मस्जिदें थी, आज 20 लाख मस्जिदें हो गई है। हमने तो कहीं आवाज नहीं दी। 1947 से अब तक तजिया निकलता है। हमने तो तजिया में लाठी भांजा साथ दिया, पैसे भी पिताजी ने दी, कभी एक पत्थर नहीं फेंका। लेकिन आज सीतामढ़ी हो, चाहे बिहार शरीफ, चाहे देश का बहराइच हो, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। सावन में बरेली में कहते हैं इस रास्ते से नहीं। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कैसा भाई प्रेम है। हमने तो कभी नहीं रोका, आप क्यों रोक रहे हो? दूसरा, लोग कहते हैं जब से मोदी, योगी, अमित शाह आए हैं तब से ये हो रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, बहनों को, भाइयों को, 1926 में मोदी जी पैदा लिए थे। अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। योगी जी पैदा लिए थे, अमित शाह पैदा लिए थे, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के थे। उनकी हत्या कौन कर दिया, क्यों कर दिया, ये जानने योग्य बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोहम्मद अब्दुल कलाम। गांधी जी से कहा कि गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद को कहिए कि शुद्धि जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है।
लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जा करके आपको इस यात्रा से जुदा कर दिया है। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूट मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या एक सोची समझी रणनीति थी? इसीलिए हंस के लिए लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ओवैसी जैसे लोग जब बोलते हैं तो सचमुच में पीड़ा होती है। मैं पूछता हूं, म्यांमार में रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ कुछ होता है, मुंबई में पेट में दर्द करता है, जुलूस। उस समय किसी ने नहीं पूछा ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है, हमसे मीडिया वाले पूछते हैं आप ये स्थान क्यों चुना? भागलपुर ऐतिहासिक जगह है, योद्धा का जगह है, और जब भी किसी ने ललकारा है उसका मुंहतोड़ जवाब भागलपुर ने दिया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कह रहे हैं कि आपने सीमांचल क्यों चुना? मैं पूछता हूं, अगर बाबा साहेब की बात मान ली गई होती तो आज मीडिया वाले मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा।
बिहार में 24वें शोरूम के रूप में शुक्रवार को भागलपुर शहर के तिलका मांझी चौक के पास कल्याण ज्वेलर्स का भव्य उद्घाटन हुआ। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और शोरूम के ऑनर विशाल आनंद ने दीप जलाकर शोरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव, पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, बड़ी तादाद में शहर के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। शोरूम के संचालक विशाल आनंद ने बताया कि शहर के लोगों को उन्होंने एक नई सौगात दी है, साथ ही आने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षक स्कीम्स भी है। वहीं उद्घाटन करने के बाद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहर को जिसकी कमी थी वो आज कल्याण ज्वेलर्स के रूप में आज पूरी हो गई। इसके लिए शोरूम के संचालक को मैं बधाई देती हूँ। आज कल्याण ज्वेलर्स का उद्घाटन किए हैं। सबसे पहले मैं विशाल जी और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने जिसकी कमी थी कल्याण ज्वेलर्स की, उसको यहाँ भागलपुर शहर में लाया है। अब हमारे शहर को किसी ब्रांडेड ज्वेलरी की कमी नहीं रह गई है और शहरवासियों को जिसका भी लुत्फ उठाना है, जैसी भी ज्वेलरी उनको चाहिए, सब तरह की ज्वेलरी उनको यहाँ मिलेगी। तो मैं उनको फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। सभी का बहुत स्वागत है। भागलपुर को हमने नया सौगात दिया है कल्याण ज्वेलर्स, जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और करीब 833 काउंटर्स है पूरे इंडिया में कल्याण का, एंड इट्स द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इनको भागलपुर लेकर के आए हैं और इट्स मतलब मेमोरेबल जर्नी हमारे फादर का रहा है, मेरे चाचा का रहा है। उन्होंने अपना संघर्ष एक 50 स्क्वायर फीट की दुकान से स्टार्ट किया था, फिर हमने इतना बड़ा ब्रांड बनाया स्वर्णिका ज्वेलर्स, आज कल्याण ज्वेलर्स ला रहे हैं और इंशाल्लाह और ऊपर वाले चाहेगा तो हम लोग और भी बहुत कुछ भागलपुर को लेके आएंगे। नया क्या दे रहे हैं ग्राहकों को, नया क्या मिल? आज का स्कीम है जो 7 दिन रहेगा, 0% मेकिंग कॉस्ट है कल्याण ज्वेलर्स के द्वारा और हमको लगता है भागलपुर के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा ऑफ़र है और इससे अच्छा भागलपुर वासियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कलेक्शंस आर इटर्नल, मतलब हम खुद ज्वेलर हैं लेकिन जो कलेक्शन उन्होंने लाया है वो बेमिसाल है। भागलपुर सभी भागलपुर के वासियों को खरीदना होने का आके देखें एक बार जो कल्याण लेकर के आया। आज ये अद्भुत खुशी का दिन है और बड़े ही अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। दौलत तो लोगों को विरासत से मिलती है लेकिन पहचान खुद के दम पर बनानी पड़ती है। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई हो वहाँ शायद नसीब को भी झुकना पड़ जाता है। वो चरितार्थ करते हुए आनंद भाई जो मुझे लगता है कि मुंदी चक में शुरू से लेके हम आज तक वहीं पर अपना जो भी होता था छोटा मोटा बड़ा सब कुछ खरीदगी हम करते हैं। ये बहुत बढ़िया कलेक्शन है और यहाँ के तिलका मांझी के आसपास में कोई अच्छा दुकान नहीं था सोने के चांदी का, तो ये इन लोग यहाँ के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा एक अच्छी बात हो गई। वो यहाँ से अच्छे दाम में और अच्छी क्वालिटी का सोना खरीद सकते हैं और मैं विशाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि उनका ये प्रतिष्ठान दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के विधायक, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जहरीली शराब से मौतें हो रही वो गरीबों की ही हो रही है। ये सब तो होता रहेगा। हमारे बगल में पीकर मरा था, मुहसरी में दारू बनता है। यही नहीं, विधायक जी ने जहरीली शराब कैसे बनती है वह भी बताया। उन्होंने कहा गुड़ में एक्सपायरी टैबलेट मिलाकर शराब बनाता है, अभी सल्फास मिलाकर बनाता है, थानाध्यक्ष मिला हुआ रहता है, थानाध्यक्ष को मोटा रकम मिलता है। अगर सभी जगह के जिलाधिकारी ठीक हो जाएं तो सब सिस्टम सुधर जाएगा। हमारे हाउसिंग कॉलोनी अथी में जो थी पॉलिटेक्निक कॉलेज का है ना फील्ड हुआ, उसमें दारू पी के एक आदमी मर गया, एक आगे मर गया दारू पीने वाला। वो तो मरते रहेगा, जहरीला दारू पीता है। गरीब आदमी ही मरता है। गरीब आदमी क्या करता है, महुआ पीता है। हमारे मुसहरी में दारू बनता है और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है, उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है। इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए, दे देता है। और जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फोस नहीं होता है, उसको गुड़ के नथी में दे रहा है, तो उसी से मर रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ी भी इसका शिकार कंटिन्यू हो रहा है। युवा तो बगदा हुआ है, बिहार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन भागलपुर जिला का बगदा हुआ। ये कहता है सरकार ने दारू बंद किया, तब वो लोग तो दारू पीवे नहीं करता था, बंद क्या करता। गरीब आदमी कहीं दारू पीता है, और गरीबे आदमी सब बनाते हैं, पीते हैं। बाग स्मैक भी पीना शुरू कर दिया। जो नशीला पदार्थ है वो सब देना शुरू कर दिया। युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए सरकार को कुछ देखिए, सुधारने के लिए नहीं, गार्जियन का, माता पिता की मन्ना देता है नहीं, एक कमेटी बनाएंगे सुधारने के लिए, पकड़ेगा उसको, पकड़ के एक घर निर्धारित करेंगे, उसमें बंद करेंगे। इसमें कुछ पुलिस प्रशासन की भी सुस्ती के कारण हो रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन सुस्ती के कारण नहीं हो रहा है। पुलिस तो सजग है, लेकिन थानेदार जितने हैं ना, वो दारू बनाने वाले से मिला हुआ है।
मिला हुआ है तो मिलने के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन एक चौकीदार जानता है कहाँ गलत हो रहा है, थाना प्रभारी को पता है किसके घर में क्या खाना बना है, वो पकड़ ही सकते हैं। लेकिन मोटी रकम मिलता है महीना में, अरे 25,000 30,000 उस पे कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कर बयान दे दिए जिस पर सरकार कानूनी कार्रवाई, हम क्या करें? ये दिखाई पड़ेगा मुख्यमंत्री को जो बयान दे रहा है, ये दिखाई पड़ा डीजीपी को। हम कहते हैं जिला तुरंत सुधरेगा, ब्लॉक क्यों बिगड़ा हुआ? अगर डीएम ठीक हो जाए, डीएम ने कंट्रोल करे, कहीं घुसखोरी अभी जो मुआवजा चल रहा है तो उस पर पैसा लेके सीओ सब पास कर, अब बहुत को मुखिया सब क्या करेगा? जो वोट नहीं दिया उसको देवे नहीं करता है, सूची में नाम नहीं देता है। बाढ़ में बहुत धांधली हुआ है, बाढ़ वाराणसी में बहुत धांधली हुआ है। हाँ हुआ है। अब तो बोलते रहते हैं, इसमें दो मत नहीं है। ठीक। भागलपुर के नाथनगर भतोड़िया कंझिया 4 लेन चौक के समीप ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये धरना प्रदर्शन ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन है। बाईपास 4 लेन बनते ही भतोड़िया कंझिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा और क्षेत्र के करीब 50 गाँव के लोगों का आवागमन ठप हो जाएगा। वहीं रास्ता बंद होते ही लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर क्षेत्र से जुड़े काफी संख्या में ग्रामीण लोगों ने नाथनगर भतोड़िया कंझिया 4 लेन चौक पर ओवरब्रिज अंडरपास को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि 4 लेन का निर्माण होते ही रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए जब तक भतोड़िया कंझिया 4 लेन चौक के पास ओवरब्रिज अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज ये हम लोगों का दूसरा दिन का जो है धरना प्रदर्शन है और ये जो है हम लोगों का अंडरपास हो या ओवरब्रिज हो, इनके लिए हम लोग लगातार जो है जिस समय से बाईपास बना था उस समय से ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने लिखित के माध्यम से हम लोगों ने जो है मांग किया है, लेकिन आज तक जो है किसी ने सुना नहीं। बाय दिन जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होता है और जिस तरह से हम लोगों को सुनने के मिल रहा है कि यहाँ से घुमा करके हम लोग 1.5 किलोमीटर चौड़ होते हुए जो है 4 किलोमीटर आगे से हम लोगों को जो है घुमा करके हम लोगों को उस पार में ले जाने वाला, इधर हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, मार्केट है, इधर से जो है हम लोगों को जाना आना होता है। हमारी माँ बहन छात्र छात्राएं किसान मजदूर हर प्रकार के लोग जो है आते जाते रहते हैं और सबको यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रहा है। रास्ता गोविंदपुर हमरो घर होला है, मजूरा कमाई खावला छे, रात के रात हो जाए 12 बजे जाए 1 बजे जाए बेधड़क चलो जाए ओना घुरी के बोसा मारी देते बदमोसा मारी के फेंकी देते जाकर हमें की करे पारो। सब बेटा टेम्पू गाड़ी चला जे पब्लिक भाई बहन सबको न मारी फेंकी तो की करबे हम? हमरा रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। कौन रास्ता चाहिए? कहां? गोविंदपुर एकदम सीधा रास्ता बाईपास। हां एकदम पुल होना चाहिए। यहाँ बैठा छे बाईपास में चौराहा के की नाम बोला तोरा? हमरा नाम कुना देवी होला है। ये स्थान जो है भतोड़िया कंझिया 4 लेन चौक है और इस जगह जो है हम लोग का जो मांग है या तो अंडरपास हो या ओवरब्रिज हो, चौराहा हो, इसकी व्यवस्था की जाए। इसके नहीं बनने से इधर का 5 लाख का आबादी प्रभावित होगा। लोगों को जो है स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, थाना, ब्लॉक सब इसी रास्ते से है और इसके नहीं होने से पूरी आबादी जो है समझिए आवागमन बाधित हो जाएगा और इसके नहीं रहने से लोगों की दिनचर्या, लोगों का आना जाना सब बाधित इससे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ पे अस्थायी व्यवस्था हम लोग को मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है ये अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के शाहबाद वार्ड नंबर 12 में शिक्षक रंजीत मंडल के घर 5 नकाबपोश अपराधियों ने घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूचना के अनुसार अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और फिर घर में रखे 50,000 नकदी और सारे जेवरात लूटकर फरार हो गया। घटना की बाबत रंजीत मंडल की पत्नी कविता देवी ने बताया कि हम लोग खाना पीना खाकर सोए हुए थे, तभी रात में करीब 1:30 बजे के आसपास 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी दीवार को फांद कर घर में घुसे और उसके बाद हम
तमाम लोगों को नींद से जगाया। उसके बाद सभी को बंधक बनाकर मेरे पति को बंदूक की नोक पर कहा कि गोदरेज की चाबी दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। जब मैंने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है तो उन्होंने गोदरेज का लॉक तोड़कर जिसमें पैसा रखा था उसकी चाबी एक पर्स से निकालकर गोदरेज के लॉकर में रखा 50,000 नकदी, 2 भर सोने का जेवरात और 5 भर का पायल निकाल लिया और रूम से 4 मोबाइल और कंप्यूटर का CPU भी डकैती कर लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि अपराधी की उम्र 18 से 20 के लगभग होगी। सभी लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। साथ ही पीड़ित ने बताया कि हम लोग पूरा परिवार बीहपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में पहले रहते थे। 2019 में सुल्तानगंज के शाहबाद में जमीन खरीदी थी, जिसके बाद 2021 में घर बनाकर रह रहे थे। महिला के पति कोलगाम के मध्य विद्यालय में शिक्षक है। महिला ने बताया कि नवरात्र के पहले ही घर का डेंटिंग पेंटिंग किया था। घटना के बाद परिजनों के घर के बाहर मुख्य सड़क पर जाकर आसपास के लोगों को जगाकर उनके फोन से 112 पर सूचना दी, जिसके बाद अहले सुबह से ही पुलिस कैंप करते हुए सुल्तानगंज शाहकुंडबाद थाने की पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। वहीं भागलपुर से डॉग स्क्वाड की टीम के माध्यम से 2 महिला और 3 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। 1 बजे के पास आया और उसके बाद आया खोल दिया रूम सब और गोदरेज खोला, सब जितना सामान था तोड़ फोड़ करके लिया और 5 आदमी था, 2 के पास गन था, 1 के पास चाकू। उसके बाद सब चीज़ ले लिया, ताला चाबी था, चाबी खोल के उसके बाद नीचे से चल गया। कितना संख्या में लोग था? 5 संख्या। हथियार कनपट्टी पे सटा दिया था? हाँ, कनपट्टी। क्या बोला कि बोला चाबी दो, गेट का रूम था, सब बताओ कहाँ क्या है, नहीं तो मारेंगे। फिर क्या क्या वो लोग क्या क्या ले गया साथ में? जैसे पीयू था, मतलब क्या क्या ले लिया? जेवर गहना पूरा था, एक मंगलसूत्र था, एक कान का था, मट्टी का था, ये हाथ का था, अंगूठी था, मतलब पूरा ये ले लिया जेवर का। नगद पैसा भी था? हाँ, सब। कितना पैसा? 50,000 था नगद। और क्या लिया? वही सब लिया, जेवर गहना, पैसा। आपके पति को बंदूक के नोक पर अपने कस्टडी में लेकर के घटना को अंजाम दिया? हाँ।